नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब बात सौरव गांगुली की आती है तो आपके दिमाग में दो चीजें आती होगी, पहला क्रिकेट और दूसरा पश्चिम बंगाल, क्योंकि इन दोनों से ही इनका काफी ज्यादा गहरा नाता है। अब ऐसे में सौरव गांगुली को लेकर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो अगर सच हुई तो ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आखिर क्या खबर आ रही है, आपको बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली या उनकी पत्नी डोना गांगुली राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो है हाल ही फिलहाल में उनके घर अगर बात करें, शुक्रवार के दिन ही सौरव गांगुली के घर जाकर रात्रि भोजन किया यानी डिनर किया था, जिसके बाद से यह कयास जोरों पर है। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति मनोनीत राज्यसभा सदस्यों का चयन होना है। सौरव जहां खेल की जगत के प्रमुख हस्ती है तो वहीं डोना जानी मानी ओडिसी नर्तकी है। इससे पहले बंगाल में रूपा गांगुली और स्वपन दासगुप्ता राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा गए थे। गौरतलब है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से उन लोगों के नामों की राष्ट्रपति के पास सिफारिश की जाती है। इसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल होते हैं। अब ऐसे में अगर बात करें सौरव गांगुली की, तो सौरव के तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और माकपा तीनों राजनीतिक दलों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के बारे में सौरव ने शनिवार को ही एक कार्यक्रम में कहा था कि उनका वो जो है वो सौरव गांगुली उनके काफ़ी ज़्यादा करीबी है। राज्य के पूर्व शहरी विकास मंत्री और वरिष्ठ माकपा के नेता अशोक भट्टाचार्य और उनके गहरे संबंध तो जग जाहिर है। इसी तरह दिग्गज भाजपा नेता अमित शाह से भी उनके बेहद अच्छे संबंध है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि सौरव सभी विपक्षी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चल रहे हैं। यह दरअसल उनकी संतुलन बनाकर चलने की रणनीति है। सौरव कई मर्तबा साफ कर चुके हैं कि उनका राजनीति में कदम रखने का कोई भी इरादा नहीं है। डोना ने हालांकि शनिवार को ये कहकर अटकलों को तेज कर दिया था कि सौरव अगर राजनीति में जाते हैं तो वहाँ भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर सौरव गांगुली नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस ऑफर को, तो फिर ये मौका उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी डोना गांगुली को मिल सकता है। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली के राज्यसभा में जाने की भी अटकलें अब तेज हो गई है। वो राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा जा सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार के दिन सौरव के घर पर जाकर रात्रि भोजन करने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति मनोनीत राज्यसभा सदस्यों का चयन होना है। इससे पहले बंगाल में रूपा गांगुली और स्वपन दासगुप्ता राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा गए थे। फिलहाल दोनों का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। अब डोना गांगुली की पहचान प्रसिद्ध नर्तकी के रूप में है। अमित शाह के दौरे के दौरान उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल में प्रदर्शन भी किया था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से उन लोगों के नाम की राष्ट्रपति के पास सिफारिश की जाती है। इसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं। अमित शाह के सौरव गांगुली के घर रात्रि भोजन की अटकलों को बल मिला। हालांकि बीजेपी नेतृत्व अभी भी इस पूरे मुद्दे पर मुंह नहीं खोलना चाहती है। सौरव गांगुली के तीनों ही पार्टियां यानी तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और माकपा के साथ राजनीतिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं और वो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के बारे में हाल ही फिलहाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उनके साथ उनके बेहद करीबी रिश्ते हैं। राज्य के पूर्व शहरी विकास मंत्री माकपा अशोक भट्टाचार्य के साथ भी उनके काफ़ी बेहतर रिश्ते हैं। इसी तरह से भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह से भी उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते और संबंध है। सौरव गांगुली सभी सियासी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रहते हैं। ये दरअसल उनकी संतुलन बनाकर चलने की रणनीति है। सौरव गांगुली कई मर्तबा साफ कर चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन अब अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि आखिर वो क्या करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। राज्यसभा में डोना गांगुली के अलावा राज्यसभा अध्यक्ष सौरव गांगुली का भी नाम चल रहा है।
इससे पहले सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। डोना गांगुली ने 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले 2020 में जब भाजपा ने EZCC से दुर्गा पूजा का आयोजन किया था, उस समय भी उन्होंने नृत्य किया था। हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल के अलावा डोना ने उस कार्यक्रम में भी नृत्य किया जिसमें अमित शाह शामिल हुए थे। इससे पहले विधानसभा वोट के पहले सौरभ के भाजपा में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि अटकलें गलत साबित हुई थी। पहले अमित शाह के घर जाकर डिनर का किया। इसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कि शाह से उनका पुराना नाता है, लेकिन दीदी यानी ममता बनर्जी से भी उनके रिश्ते हैं। इससे ये लग रहा था कि सौरभ को बीजेपी में खींचने के खांचे में फिट करने का शाह का प्लान तो है, लेकिन ये प्लान कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। अब खबर ऐसी आ रही है कि सौरभ को मनाने में गृह मंत्री अमित शाह कामयाब हो गए हैं और जल्द ही वो राज्यसभा में दिखने वाले हैं। इससे बीजेपी एक पत्थर से दो शिकार वाला खेल करने वाली है। एक तरफ ममता को झटका लगेगा और दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट का जुगाड़ भी करेंगे। दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार ने सौरभ गांगुली का नाम लिए बगैर अपने ट्वीट में इस ओर इशारा किया। पत्रकार के मुताबिक एक खास दादा को बीजेपी राज्यसभा में खेल के कोटे से लिया जा सकता है। सभी को पता है कि खेल की दुनिया में सौरभ को ही लोग दादा के नाम से जानते हैं। अगर उन्हें राज्यसभा से नॉमिनेट किया जाता है तो इससे बंगाल की राजनीति पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है। इसकी वजह सौरभ की बंगाल में ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। दादा नाम भी बंगाल के लोगों ने सौरभ गांगुली को बड़े ही प्यार और प्रेम से दिया। दादा को लेकर पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर एक अलग ही इमोशन है, एक प्यार है, एक आदर है, एक सम्मान है। और यही कारण है कि अगर कहीं भी बीजेपी सौरभ गांगुली को मनाने में या उसे साधने में सफल रहती है तो बंगाल के कई लोगों का इमोशन जुड़े हुए दादा से बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब ऐसे में सौरभ के घर बीते दिनों अमित शाह अपने बंगाल दौरे पहुंचे थे। उन्होंने क्रिकेटर के घर पर डिनर किया था। उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी थे। सौरभ अगर राज्यसभा से नॉमिनेट होकर आते हैं तो उन्हें BCCI अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ेगा। इसकी वजह लाभ का पद संबंधित कानून है। बता दें कि सौरभ के साथ BCCI में अमित शाह के बेटे जय शाह भी पदाधिकारी है। वहीं ममता बनर्जी से भी सौरभ को अपने खास बताने में हमेशा आगे रहती है। यानी ममता बनर्जी के साथ भी सौरभ गांगुली के काफ़ी बेहतर और अच्छे रिश्ते हैं। ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब कई बार बंगाल में किसी भी तरीके के कई सारे इवेंट होते हैं तो ममता बनर्जी सौरभ गांगुली को ज़रूर न्योता भेजती है और सौरभ गांगुली जब उनके सामने होते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मजोशी के साथ वो सौरभ गांगुली से मुलाकात करती है। शुरुआत से सौरभ गांगुली का यही टेक रहा है कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, राजनीति से उनका कोई नाता नहीं है। लेकिन अब सबकी नज़र टिकी हुई है कि आखिर आगे का मूव क्या होने वाला है सौरभ गांगुली का, क्योंकि उनकी पत्नी ने डोना गांगुली ने कहा था कि अगर वो राजनीति में जाते भी हैं तो वो वहाँ भी अच्छा करेंगे, क्योंकि सौरभ जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। ऐसे में डोना गांगुली के बयान से अब कहीं ना कहीं सियासी अटकलों के बाजार में और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सरगर्मी बढ़ चुकी है। हर व्यक्ति अब ये सोच रहा है कि कहीं दादा बीजेपी, कहीं दादा गृह मंत्री अमित शाह कन्विंस करने में सफल तो नहीं हो गए, कहीं राजनीति में उतरने के लिए अब सौरभ गांगुली उर्फ दादा तैयार तो नहीं है। अब ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि सौरभ गांगुली की लोकप्रियता से ममता बनर्जी भी बहुत ही भली भांति अवगत है और जिससे यही पता चलता है कि ममता बनर्जी भी सौरभ को अपना खास बताने में हमेशा आगे रहती है। तो इससे भी समझ आता है कि सौरभ गांगुली की फैन फॉलोइंग पश्चिम बंगाल में किस कदर बढ़ी हुई है। अब ऐसे में इन सब के बीच ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये जो ऑफ़र है राज्यसभा का, ये सौरभ गांगुली एक्सेप्ट करते हैं या फिर ऑफ़र इनकी पत्नी यानी डोना गांगुली को मिलता है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इन केस अगर सौरभ गांगुली इसे नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं या फिर अगर नहीं वो आगे राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो इनकी पत्नी डोना गांगुली को भी ये ऑफ़र दिया जा सकता है और इसके बाद डोना गांगुली के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस खबर के बाद से तृणमूल कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्या कुछ इस पर रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसे लेकर अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है भाजपा की तरफ से। ये सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके घर पर डिनर किया था और राज्यसभा में जो पहले पश्चिम बंगाल से 2 लोग थे उनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में सौरभ गांगुली का नाम निकलकर सामने आ रहा है और सौरभ गांगुली के साथ साथ उनकी पत्नी डोना गांगुली का नाम निकलकर भी सामने आ रहा है। तो अब ऐसे में इस खबर पे क्या मुहर लगाती है, क्या कुछ बयानबाजी आती है सौरभ गांगुली, डोना गांगुली या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। और इस खबर से जुड़ी आगे भी जो अपडेट आएगी उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा समझ लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।